भारतीय फजाइया की लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी, पाक फजाइया की मुतहर्रिक जवाबी कार्रवाई पर भारतीय तैयारे वापस भाग गए। भारतीय तैयारों ने मुजफ्फराबाद सेक्टर से दरअंदाजी की कोशिश की। बदहवास भारतीय तैयारे अपना पेलोड मुजफ्फराबाद में गिराकर भाग खड़े हुए। भारतीय तैयारों को पाक फजाइया के बरवक्त और जवाबी कार्रवाई का सामना रहा। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का ट्वीट। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान से मुलाकात की। दरपेश खतरात और रद्द अमल समेत ऑपरेशनल माहौल पर तबादला ख्याल। दोनों सरबराहों का ऑपरेशनल तैयारियों और हम आहंगी पर इत्मीनान का इजहार। आर्मी चीफ का कोर हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी का भी दौरा। ऑपरेशनल तैयारियों पर इजहार इत्मीनान किया। फिर वाजे करते हैं, भारत ने हमला किया तो फौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, वजीर आजम ने वज़राए खारजा मुलाकात की तजवीज दी। भारत मानने के बाद मुकर गया। आइंदा माह अहम आलमी शख्सियात पाकिस्तान के दौरे करेंगी। उधर शाह महमूद से चीन, जापान और बरतानिया के वज़राए खारजा के टेलीफोनिक राब्ते। भारत का भाग्य विधाता समझने वाले लोगों ने देश के वीर बेटे बेटियों के साथ खिलवाड़ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अकल ठिकाने आ गई। पाकिस्तान के खिलाफ बात करने से पहले सोचने की पॉलिसी पर अमल पैरा होने लगे। साबिक फौजियों की तकरीब से खिताब में पाकिस्तान के खिलाफ बात करने से इज्तनाब किया। मोदी ने सिर्फ कांग्रेस को निशाने पर रखा और अमन की बातें करते रहे। पाक फौज के नाम से ही मोदी सरकार पर लर्जा तारी। DGISPR की ब्रीफिंग दिखाने पर 13 भारतीय चैनल्स के केबल नेटवर्क्स को नोटिस जारी। उधर डरपोक भारतीय फौजियों के बच्चे भी बुज़दिल निकले। भारतीय फौजी अफसरों ने सिक्योरिटी के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। खैबर पख्तूनख्वा के हल्का PK 30 मानसेहरा एक की नशिस्त खाली होने पर ज़िमनी इंतखाब आज हो रहा है। पोलिंग का वक्त शुरू। 1,93,000 वोटर्स हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। PTI के सैयद अहमद हुसैन शाह और नून लीग के सैयद मजहर अली कासिम के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। बारिशों का नया सिलसिला। पंजाब और आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल फिर बरस पड़े। लाहौर, जेहलम, गुजरात, चन्योट, फैसलाबाद, पाकपतन और दीगर इलाकों में बारिश हुई। जलालपुर भटिया में झालाबारी। उधर पीर महल के खेतों में आसमानी बिजली गिर गई। 3 भाई जाँ बहक। फैसलाबाद में छतें गिरने से एक शख्स जाँ बहक। 3 बच्चियों समेत 4 जख्मी। कराची के इलाके मीर जाफर तैयार में रिहायशी इमारत के गिरने का मामला। मलबे से एक और लाश निकाल ली गई। जाँ बहक अफराद की तादाद 5 हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया। चीफ इंजीनियर पोर्ट सिविल डिफेंस के मुताबिक मलबा उठाने का काम कुछ देर बाद शुरू किया जाएगा। मैं MKM लंदन के बचे कुछ इमरान और ये वाजे करना चाहता हूँ कि अब कराची में वो नो गो एरियाज मौजूद नहीं हैं जहाँ कार्रवाई करने के बाद ये मुल्जिमान छुप सके। कराची में टारगेट किलिंग में मुलव्वस MQM लंदन के 8 कारिंदे गिरफ्तार। सिंध रेंजर्स के कर्नल फैसल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, टारगेट किलिंग टीम की सरबराही सलीम बेल्जियम करता था। कराची के अमन को खराब करने के लिए तसलसल से वाकयात रोनुमा हुए। टारगेट किलर्स की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी रेंजर्स के पास है। उधर महमूदाबाद और चनेसर गोट में रेंजर्स और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। 15 मुश्तबा अफराद जेर हिरासत।
लाहौर के इलाके इकबाल टाउन में घर में आग लगने से मियां बीवी जान बहक। मरने वालों में 35 साल का मंजूर और 32 साल की नाजिया शामिल। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जान बहक होने वाले मियां बीवी लोगों के घरों में काम करके गुजर बसर करते। बच्चे दूसरे कमरे में सो रहे थे। हादसे में मौजूदा तौर पर महफूज रहे। वजीर आजम की जेरे सदारत इजलास। सूफिया इकराम पर जेन्युइन तहकीक के लिए खुसूसी कमेटी कायम। कमेटी में चेयरमैन मदीना फाउंडेशन मियां महमूद हनीफ, वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी, चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन और ख्वाजा शहराज महमूद शामिल। वजीर आजम इमरान खान का कहना है इस्लाम की तरवीज में सूफिया इकराम के किरदार से नौजवान नस्ल को रूशनास कराना वक्त की अहम जरूरत है। हमारी समत दुरुस्त, दरामदात कम हुई। अब्दुल रज़ाक दाऊद कहते हैं हालात बहुत खराब थे, अब बेहतर हैं। 6 महीने में तेजी से हालात बेहतर होंगे। गैस की कीमत ना बढ़ी तो गैस कंपनियां दिवालिया हो जाएंगी। सऊदी अरब गवादर में रिफाइनरी लगाएगा। पाकिस्तान की पेट्रोलियम मसनूआत की दरामदात में कमी आएगी। मुशीर तिजारत की प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। अफगान अमन के लिए कोशिशें। दोहा में आज से बाकायदा मुज़ाकरात होंगे। अमरीकी नुमाइंदे की मुल्ला बरादर से मुलाकात। खलील जाद कहते हैं मेज़बानी पर कतर और सफरी सहूलियात पर पाकिस्तान के मशकूर हैं। तालिबान तर्जुमान बोले पीर को अमरीकी और तालिबान वफ्द में इफ्तिताही सेशन हुआ। ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ ने इस्तीफा दे दिया। जवाद जरीफ ने इस्तीफा देने का ऐलान सोशल मीडिया पर किया। रूसी मीडिया का दावा, जवाद जरीफ के इस्तीफे की वजूहात सामने नहीं आई। जवाद जरीफ अमेरिका और दीगर आलमी ताकतों के साथ ईरान एटमी मुआहदे का अहम तरीन किरदार थे। और मेहमान परिंदों के जबरदस्त मेजबान साइबेरियन परिंदों के हैदराबाद पनियारी नहर के रेन पर बसेरे। शहरी डबल रोटी समेत दीगर अशिया खिलाकर खूब मेहमान नवाजी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज और मैं हूं अमान अली खान। मैं हूं माहनूद नदीम। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज में अहम खबर आपको दे। भारतीय फजाइया के लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की गई। डीजी ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर की जानिब से ट्वीट किया गया और कहा गया कि पाक फजाइया की मुतहर्रिक जवाबी कार्रवाई पर भारतीय तैयारे वापस भाग गए हैं। भारतीय तैयारों ने मुजफ्फराबाद सेक्टर से दरअंदाजी की कोशिश की। बदहवास भारतीय तैयारे अपना लोड भी यहां पर फेंक कर फरार हो गए हैं। आपको बताएं कि भारतीय तैयारों को पाक फजाइया की बरवक्त और मौसर जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ा। वाकई में कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। आपको बताएं कि भारतीय फजाइया की लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की गई। डीजी ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का ट्वीट में कहना है कि पाक फजाइया की मुतहर्रिक जवाबी कार्रवाई पर भारतीय तैयारे वापस भाग गए। भारतीय तैयारों ने मुजफ्फराबाद सेक्टर से दरअंदाजी की कोशिश की है। बदहवास भारतीय तैयारे अपना पेलोड बालाकोट में गिराकर भाग खड़े हुए हैं। भारतीय तैयारों को पाक फजाइया के बरवक्त और मौसर जवाब का सामना करना पड़ा। वाकई में कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। तो डीजी ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर की जानिब से ट्वीट किया गया है और उसमें कहा गया कि पाक फजाइया की मुतहर्रिक जवाबी कार्रवाई पर भारतीय तैयारे वापस भाग गए हैं। भारतीय तैयारों ने मुजफ्फराबाद सेक्टर से दरअंदाजी की कोशिश की है। भारतीय फजाइया की लाइन ऑफ कंट्रोल के खिलाफ वर्जी की गई। बदहवास भारतीय तैयारे अपना पेलोड बालाकोट में गिराकर भाग खड़े हुए हैं। भारतीय तैयारों को पाक फजाइया के बरवक्त और मौसर जवाब का सामना करना पड़ा है। डीजी ISPR की जानिब से अहम ट्वीट सामने आया है जिसमें भारतीय तैयारों ने मुजफ्फराबाद सेक्टर से दरअंदाजी की कोशिश की। बदहवास भारतीय तैयारे अपना पेलोड बालाकोट में गिराकर भाग खड़े हुए। भारतीय तैयारों को पाक फजाइया के बरवक्त
और मौसर जवाब का सामना करना पड़ा। वाकई में आपको बताते चलें कि कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। भारतीय फजाइया की लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की गई और डीजी ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का ट्वीट भी इस हवाले से सामने आया है। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा 92 न्यूज़ फैसल रजा हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल रजा, बताइएगा मजीद क्या कहना था डीजी ISPR का और कितने तैयारे थे जिन्होंने पाकिस्तान की फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की? जी बिल्कुल, जैसा कि आपके इल्म में है कि गुज़िश्ता काफी दिनों से जो है वो भारत मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो रिवायती दुश्मनी और उसके साथ जंगी जुनून के साथ साथ जो है वो धमकी आमेज लेजे पर उतर आया था। अब जो है वो जिन चीजों में खतरात जो है वो मंडला रहे थे, उस हवाले से जो है वो कहे बगाए हम अपने नाज़रीन तक जो है वो तमाम तर जो है मालूमात पहुंचा रहे थे। अब से कुछ देर कबल जो है आज अलग सुबह जो है डीजी ISPR मेजर आसिफ गफूर की जानिब से स्पीच जारी किया गया। उससे ये बात सामने आई कि भारतीय फजाइया ने लाइन ऑफ कंट्रोल की संगीन खिलाफवर्जी करते हुए जो है वो भारतीय फजाइया के तैयारे जो है वो दाखिल हुए, जिसके बाद पाक फजाइया ने फौरी मुतारिफ होकर जो है वो फिजा में तैयारे बुलंद किए, जिसके बाद भारतीय तैयारे जो है वो अपना पेलोड फेंकते हुए जो है वो हवा फाख्ता हुए, जिसके बाद जो है वो वापस भाग गए। भारतीय तैयारे जो है वो किसी इरादे से जरूर आए थे, लेकिन पाक फजाइया ने जो है वो बर वक्त कार्रवाई करते हुए भारतीय तैयारे जो है उनको वापस जाने पर मजबूर किया। भारतीय तैयारे बदहवास होकर जो है वो वापस चले गए। इस दौरान जो है उन्होंने अपना पेलोड जो है वो गिराया, जिसके बायस जो है वो अभी तक की जो इतलात हैं उनके मुताबिक किसी किस्म का कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ। डीजी ISPR का ये कहना है कि भारतीय फजाइया जो है उसने लाइन ऑफ कंट्रोल की संगीन खिलाफ वर्जी की है, लेकिन पाक फजाइया की जानिब से फौरी रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए जो है वो पाक फजाइया के तैयारे जो है वो फिजा में बुलंद हुए और भारतीय फजाइया को जो है वो वापस जाने पर मजबूर कर दिया। जी ठीक है, डीजी ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर की जानिब से ट्वीट किया गया है। शुक्रिया आपका फैसल रजा।